जैसा कि आप सभी जानते हैं बीपीएससी का एग्ज़ाम हमारा काफ़ी पास आ गया है। और लास्ट ईयर का जो पेपर है 70th में दो एग्ज़ाम हुए थे। 13 दिसंबर को हुआ था एक 2024 में, और एक 4 जनवरी को हुआ था 2025 में। तो उससे रिलेटेड जो पेपर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे आज। और करंट अफेयर्स में सिर्फ मैं आंसर बताता जाऊंगा, जो कि इस बार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम पेपर पूरा ही डिस्कस करेंगे। साथ साथ करंट अफेयर के साथ मैथ्स के भी क्वेश्चंस हम यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे जीएस के क्वेश्चन मैक्सिमम हम कम समय में डिस्कस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सीरीज है 2024 का, जो है ई सीरीज का पेपर है, जो 13 को हुआ था दिसंबर में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर। सो कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है आयरन ओर है। सो इसका आंसर जाएगा लिमोनाइट। सो लिमोनाइट जो है आयरन ओर है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म फ्रॉम कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। तो इसका आंसर जाएगा इग्निशियस रॉक जो होता है वो जाएगा सर। सो इसका आंसर होगा बी, इग्निशियस रॉक। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन इन द पार्लियामेंट। सो कट मोशन का ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर जाएगा बी। आंसर कह रहा है टू मूव अ प्रपोजल टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल्स। सो बजट से रिलेटेड ये है, सरकार के बजट प्रस्तावों में के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ये इसका आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हेन डिड ब्रिटिशर्स शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली। सो ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में ब्रिटिशर्स ने कैपिटल कब शिफ्ट किया था दिल्ली में। तो इसका आंसर जाएगा सर 1912 में शिफ्ट किया गया था। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था। तो 1912 में किया गया था ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। सो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है उसके बारे में पूछा जा रहा है। सो इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। सो ये खत्म कर दिया गया है। 104वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो लाया गया है, और पहले जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट किया जाता था उसको अब खत्म कर दिया गया। कौन से अमेंडमेंट से। तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके थ्रू। क्वेश्चन नंबर 5 का हिंदी वर्जन भी है। 104वें संविधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। सो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वेयर वॉज द 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इन फेब्रुवरी। तो ये इस बार के एग्जाम में हो सकता है पूछ दे, तो इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। सो इसका जाएगा सर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जाएगा अबू धाबी। अबू धाबी जाएगा इसका। 13वां जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ है वो कहाँ हुआ है, फरवरी 2024 में हुआ था, ये अबू धाबी में हुआ था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हु वन द मेंस सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन। इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जाता सर सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी एज आफ्टर द चेंजेस मेड इन मार्च 2024 फॉर सीनियर सिटीजन्स टू वोट बाय पोस्टल बैलेट। सो मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है। तो इसका आंसर जाएगा सर 85 साल, 85 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है in the union budget speech for 2024-25 which oil seeds were not being covered under the goal of आत्मनिर्भरता self reliance for oil। तो फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। इन द यूनियन बजट स्पीच फॉर 2024-25 which oil seeds were noted as नॉट बीइंग कवर्ड अंडर गोल ऑफ आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिलायंस। तो किसको नहीं किया गया है शामिल, ये पूछा जा रहा है। सो 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में सॉरी केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया, ये पूछा जा रहा है। सो इसका आंसर जाएगा सर कोकोनट। सो नारियल, कोकोनट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इनमें से कौन सा देगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा। सो AgNO3 एंड कॉपर मेटल इसका आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो होगा वो बी होगा। सो AgNO3 सॉल्यूशन जो होता है विथ एंड कॉपर मेटल, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देता, बाकी सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये देगा, बाकी सारे नहीं देंगे। सो AgNO3 एंड कॉपर मेटल याद रखिएगा, ये विस्थापन प्रक्रिया देगा दोनों को। Bihula festival is celebrated especially in which one of the following district in Bihar usually in the month of August each year। So बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है।
तो इसका आंसर जाएगा भागलपुर में ये मनाया जाता है, इसलिए भागलपुर आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम इज कॉल्ड। सो ऐसा हीट ट्रांसफर जिसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं है, उष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कहलाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? रेडिएशन। रेडिएशन में किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, हिंदी में विकिरण बोलते हैं रेडिएशन। सो हिंदी वालों के लिए मैं पढ़ देता हूँ, उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है, तो विकिरण होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है वो देखते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिक्रेटेड इन द स्टोमक। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका आंसर जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित नहीं होता है? सो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय। सो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में इन्होंने फॉर्म किया था रामकृष्ण मिशन को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आंसर जाएगा सर सी। सो आंसर इज सी। मैं लिखता जाता हूँ आंसर सी। नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑफ बिहार द रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड। तो ये कह रहा है बिहार के किस सिटी में जो है रिसेंटली जो इनॉग्रेट किया गया है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, वो कहाँ इनॉग्रेट किया गया? तो इसका आंसर जाएगा सर पटना में ये किया गया है। सो इस हिंदी मीडियम में भी पढ़ लेते हैं इसको। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो पटना जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो इसका आंसर जाएगा आर्टिकल 102वां क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। सो 102 आर्टिकल नंबर क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है, ये कहता है कि संविधान का जो ये अनुच्छेद है, ये बताता है किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सो ये 102 आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। सो ये आंसर इसका जाएगा। ये जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में डील करता है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, हो सकता है रिपीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून इन जून 2024। तो इसका आंसर जाएगा चाइना। अभी भी ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा। फॉलोइंग आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया। सो गारो हिल्स, नंदा देवी हिल्स, कैमेट, केटू। तो ये 4 हिल्स का नाम दिया गया, माउंटेन रेंजेस का नाम दिया गया। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सो कह रहा है ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट में, इधर से इधर जो है आप अरेंज करो। सो यहाँ से अरेंज करो। सो इसका आंसर जो है सर, आंसर जाएगा सी। सो आंसर सी जाएगा। सो ईस्ट से वेस्ट कह रहा है, सो 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। सो याद रखिएगा। सो 1 2 3 4 कैसे जाएगा? ईस्ट टू वेस्ट। सो ईस्ट टू वेस्ट इधर से आपको अरेंज करना और इधर जाना है। सो 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। ठीक है, करेक्ट। सो गारो हिल्स आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, सो इसीलिए याद रखिएगा रिवर्स डायरेक्शन में ये जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 पे चलते हैं। सो इसके हिंदी में भी आंसर्स को टिक कर लीजिए सी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 क्या कहता है? सो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये कह रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग हु हैज़ बीन स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रायर टू हिज इलेक्शन। सो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। नीलम संजीवा रेड्डी जो थी, ये हमारे लोकसभा की स्पीकर रही हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने से पहले। सो नीलम संजीवा रेड्डी नाम याद होना चाहिए। से क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? सो नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट, हु गेव द स्लोगन डू और डाई एंड व्हेन। सो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो पूछ रहा है डू एंड डाई का स्लोगन कब दिया था और किन्होंने दिया था? सो महात्मा गांधी जी ने दिया था ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। सो याद रखिएगा गांधी जी दिए थे क्विट इंडिया मूवमेंट। सो गांधी जी ने भारत छोड़ो छोड़ो आंदोलन के टाइम दौरान ये करो या मरो का नारा दिया था। ये सारी बातें आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं। व्हेन वाज द अंडरसी केबल बेस्ड चेन्नई अंडमान एंड निकोबार CANI प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड एंड डेडिकेटेड टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। सो क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है कब। सो ये क्वेश्चन कुछ BPSC में आता है। सो अगस्त 10 को किया गया था। इस बार इसलिए इंक्लूड किया गया है, ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर का है और ये पहले का पूछा हुआ है। सो 10 अगस्त 2020 को किया गया था, याद रखिएगा, कोविड के टाइम में, इसीलिए हो सकता है फिर से पूछ दे। हु रोट न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। सो 22 नंबर क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है, हु रोट न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड।
सो न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड जो है अरबिंदो घोष ने किया था, अरबिंदो घोष ने किया था ये, याद रखिएगा इसे, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। 23 देखते हैं, इन विच लोकसभा सीट वन ऑफ द इंडियाज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी की बात हो रही है। सोम्पेन ट्राइब जो है फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट टू वोट इन अप्रैल 2024। सो सोम्पेन ट्राइब जो है अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है, आप लोगों को पता है, इसका आंसर जाएगा अंडमान एंड निकोबार। सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर जाएगा अंडमान एंड निकोबार। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये कह रहा है, आफ्टर रिमेनिंग न्यूट्रल फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफिशियली ज्वाइन द नेटो इन मार्च 2024? सो स्वीडन इसका आंसर है, स्वीडन ने ज्वाइन किया है नेटो को 2024 में। सो ये कह रहा है लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में से निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हुआ है? सो स्वीडन आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है सर कि द मीटर दैट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हीकल इज कॉल्ड। सो इसका होता है सर ओडोमीटर, स्पीडोमीटर नहीं है ये, आमीटर भी नहीं है, करंट से रिलेटेड होता है, क्रोमीटर भी नहीं है, क्रोनोमीटर भी नहीं है। सो ओडोमीटर इसका आंसर जाएगा, ओडोमीटर, याद रखिएगा। सो किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन डिड मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे? तो इसका आंसर जाएगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व किया था। आंसर कौन सा है सर? 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स इन 2024? सो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, सेकंड पोजीशन था, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। सेकंड नंबर पे जो है 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। 28 कह रहा है, विच टू वर्ड्स have been incorporated in the preamble by 42nd amendment? ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है, सो इस क्वेश्चन को प्लीज़ फिर से मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो इसका जो आंसर जाएगा सर, सी जाएगा, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। सो इसके साथ एक और है, इंटीग्रिटी भी आता है, सो ये भी याद कर लीजिए। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, सो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी में इंटीग्रिटी भी ऐड किया गया था। सो धर्मनिरपेक्ष एंड समाजवादी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो है हमारा, हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम? सो एटम का पहला जो है मॉडल जो है किन्होंने प्रपोज किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम? सो जे थॉमसन इनका आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटर्स, विच इंडिसेस एक्सपीरियंस्ड सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2023? सो 30वें क्वेश्चन का जो कह रहा है, कौन सा जो है ग्रोथ हुआ है सिग्निफिकेंट, किस में? सो ये होगा आंसर सर सी, कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन गुड्स जो है पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा जो है, इसके साथ साथ निर्माण वस्तु। प्लीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज बीन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, प्लीज़ इसको, पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुए हैं, सो पीवाईक्यू करके जाने हैं आपको। साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू 15% ऑफ मेंबरशिप ऑफ लोकसभा बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? सो इसका आंसर जाएगा सर डी, 91st अमेंडमेंट जो है हमारा, इसने जो है साइज जो है 15% लिमिट कर दिया। सो याद रखिएगा इसे। सो मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया था? सो 91 वाला जो है संशोधन वो किया था डिस्ट्रिक्ट। 32 पे चलते हैं। इन अप्रैल 2024 हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ईदर रिजेक्टेड और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग फ्रॉम द प्रपोजल टू अलाउ पैलेस्टीन टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द यूएन? सो कितने मेंबर ने किया था? सो 3 मेंबर थे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सो इस बार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं काट रहा हूँ इसको, याद रखिएगा। Which one of the following is about Ruchika Kamboj, who was the first woman to become the Indian ambassador to United Nations, who retired recently, is true? So पहला कह रहा है she was a member of Indian Council of World Affairs, so इसका आंसर जो है सर वो जाएगा डी, सी हेल्ड द पोजीशन ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया टू यूनेस्को पेरिस। तो ये भी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड, कौन क्या क्या?
सो पहला कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। दूसरा कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसको भी करता है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, क्या इसको करता है? नहीं करता है, इसको डाल्टन डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी जो है नहीं करता है। नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको भी करता है। सो आंसर जाएगा 1, 2 एंड 4। सो कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन इज डी। सो आंसर इज डी। सो इसमें भी पढ़ते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये करता है। स्थिर संगठन का नियम यस ये भी करता है। रेडियो धर्मिता का नियम ये नहीं करता है। बहु अनुपात का नियम ये करता है। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट किंग प्रवर सेना। प्रवर सेना की बात हो रही है यहाँ पे किंग के बारे में। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है, कौन कौन सा सही है वो पूछा जा रहा है। तो इसके आंसर जो है मोर देन वन ऑफ द एबव है। सो प्लीज याद रखिएगा, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ वाकाटाका डिनेस्टी। हिज एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम बुंदेलखंड इन द नॉर्थ टू हैदराबाद इन द साउथ। ही सक्सीडेड हिज फादर किंग। सो ये जो अवेलेबल आंसर्स हैं ए एंड बी बोथ यस, ए एंड सी बोथ यस, बी सी एंड डी, तो ऐसे कोई भी आंसर्स नहीं है जो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैच कर जाए, इसीलिए मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सो प्लीज याद रखिएगा इसको। अंडर आर्टिकल 243J विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक प्रोविजन टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, से इसका आंसर पूछा जा रहा है। इसका आंसर जाएगा सर स्टेट वाला जो है वो। सो स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पूछा जा रहा है। पंचायत का कौन सा आर्टिकल 243J के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन प्रोविजन बनाता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय द पंचायत। तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये है, राज्य विधानमंडल जो है, इसका आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ PCRA। PCRA का फुल फॉर्म है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। तो इसका आंसर जाएगा डी, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। हु डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द मैटर्स अदर देन दोज इन द 10th शेड्यूल। सो 10th शेड्यूल के अलावा जो भी मैटर है उसमें कौन डिसीजन लेता है डिस्क्वालिफिकेशन से? सो गवर्नर लेता है, और 10th शेड्यूल में स्पीकर लेता है। सो 10th शेड्यूल का भी आप याद रखिएगा, 10th शेड्यूल में स्पीकर लेता है। सो राज्यपाल लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। 39 क्या कह रहा है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज दैट इज कॉल्ड स्प्लिनिक फीवर। सो बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है? तो एंथ्रैक्स है इसका, एंथेरेक्स। एंथेरेक्स आंसर जाएगा इसका, याद रखिएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन था ये, जनरल साइंस का। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। सो नर्मदा, तुंगभद्रा, महानदी, पेनगंगा। सो नर्मदा, तुंगभद्रा, सो इसका आंसर जाएगा ए। ये ईस्ट और वेस्ट फॉलोइंग रिवर की बात हो रही है। सो बाकी सब अदर डायरेक्शन में है। सो आंसर इज ए, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। सो हाई लेवल डिमांड इन द सिटी, यस ये भी है। अनबैलेंस रूरल अर्बन डेवलपमेंट, ये भी है। फ्यू जॉब्स इन द रूरल एरियाज, यस जॉब के लिए लोग माइग्रेट करते हैं। सो ऑल द अबव इसका आंसर होगा। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? शहरों में अधिक श्रम की मांग, यस ट्रू। गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, यस। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, यस। सो उपयुक्त सभी होगा आंसर। इसका आंसर जो है सर बिग डी, ऑल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, हु वाज द फाउंडर ऑफ फराजी मूवमेंट्स। फराजी मूवमेंट्स की बात की जा रही है, कौन है इसके फाउंडर ये पूछा जा रहा है। सो हाजी शरीयतुल्लाह, आपको पता है ये थे इसके फाउंडर। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। टू हाईलाइट द हार्डशिप फेस्ड बाय पीजेंट्स, सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड विच न्यूज पेपर। सो 43 की बात कर रहे हैं। तो लोक संग्रह इनका न्यूज़पेपर था, इन्होंने लोक संग्रह किया था पब्लिश। सो किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? सो लोक संग्रह। 44, चूज द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो ये कह रहा है, इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ए होगा इसका आंसर। सो मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे ज़्यादा डिस्कस। अकॉर्डिंग टू क्रिसिल रेटिंग रिपोर्ट, हाउ मच इज द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट एक्सपेक्टेड टू ग्रो फाइनेंशियल ईयर 2023। सो 100 से 200, 100 से 120 लाख करोड़ था इसका आंसर, जो कि इस बार के लिए एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट 2030 टारगेट है, तो हो सकता है पूछ दे फिर से रिपीट करके, तो याद रखिएगा 100 से 120 लाख करोड़। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है, फाउंडर का नाम दे रखा है। सो कौन कौन सा है? सो खाकसार, खाकसार किनका है?
खाकसार के बारे में बोला जा रहा है, सो ये होगा इनायतुल्लाह मशरिकी है क्या? यस, सो 1 का बी जाएगा इनायतुल्लाह। दूसरा पूछा जा रहा है सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, सोशलिस्ट पार्टी किनका होगा? जयप्रकाश नारायण है, यस जयप्रकाश नारायण। उसके बाद पूछा जा रहा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, सो क्वेश्चन 3 का कौन सा होगा? बी आर अम्बेडकर, ये सही है, नहीं यहाँ नहीं, बी आर अम्बेडकर यहाँ है डी, सो इसका डी होगा। 2 का सी होगा, 1 का बी होगा, बचा एक 4 फॉरवर्ड ब्लॉक, आपको पता है ये ए होगा। सो आंसर इज 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी एंड 4 का ए, सो ये होगा। सो प्लीज़ इसको याद रखिए, खाकसार ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ें आपको याद रहेगी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कौन से हैं? सो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में अगर आपकी बात की जाए तो बी आर अम्बेडकर आएंगे और सोशलिस्ट पार्टी में जयप्रकाश नारायण आएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक आप लोगों को याद रहता है। तो खाकसार क्या होगा? इनायतुल्लाह मशरिकी। Shreyanshi Singh, member of Legislative Assembly who was represented India in shooting in Paris Olympic 2024, was elected from which constituency in Bihar? तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, बट बिहार से है तो हो सकता है रिपीट हो जाए फिर से। सो इसका आंसर जाएगा जमुई। जमुई जो है डी आंसर है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से ये इलेक्ट हुई थी श्रेयसी सिंह। ये विधानसभा सदस्य बनी थी जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो ये बिहार के जमुई निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। बिफोर हिज अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2024, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? सो ये पूछा जा रहा है। सो इनका आंसर जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, उसके साथ साथ लद्दाख हाईकोर्ट जो है इसके ये मुख्य न्यायाधीश थे। सो प्लीज़ याद रखिएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था इसलिए आया, इस बार के लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, इसलिए काट रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन 2000? सो इसका आंसर आपको याद कर लेना है, इसका आंसर जाएगा कटिहार। सो बीपीएससी ने ये आंसर चेंज किया था और इसी को रखा भी, सो प्लीज़ याद रखिएगा कटिहार। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। 50 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस? सो कौन निम्नलिखित में से कौन सी उष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? सो पहला इवेपोरेशन ऑफ वाटर मीन्स पानी का वाष्पीकरण, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कर्पूर जो होता है क्रिस्टल उसका ऊर्ध्वपातन। सो इसमें से पूछ रहा है कौन सा जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कोई मुझे बताएगा? सो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, ये इसका आंसर 2 एंड 3 जाएगा। सो ये दोनों जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये दोनों नहीं है। सो 2 एंड 3, सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को। सो इसमें पूछा जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सो वैशाली जो है प्लेस वो किस लिए फेमस है? भागलपुर किस लिए फेमस है? मधेपुरा। सो भागलपुर अगर आप देखोगे, सो भागलपुर किस लिए फेमस है अगर कोई पूछे तो बी का 1 आपको दिखेगा, भागलपुरी सिल्क होता है। सो बी का 1 देखोगे तो आपका पहले नंबर पे डी आ जाएगा आंसर। सो आंसर इज डी। सिर्फ एक पता हो भागलपुरी तो वो आपको पता चल जाएगा। सो आंसर इज डी। इसके बाद आप सारा कर सकते हो। आंसर इज डी मीन्स ए का 4 होगा, वैशाली किसके लिए होगा? फ्लोरिकल्चर। उसके बाद बी का 1 हो गया। जमुई सी किसके लिए है सर? गोल्ड। मधेपुरा किसके लिए है? ये भी आप न्यूज़ में है, रेल कोच फैक्ट्री। तो ये एक अगर पता होता तो आप कर सकते थे। 52 क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। सो 52 क्या कह रहा है? मोटरसाइकिल इज रिलेटेड टू बैटरी इन द सेम वे एज लाइफ इज रिलेटेड टू, लाइफ मीन्स सन। मोटरसाइकिल में बैटरी नहीं होगी तो वो चल नहीं पाएगा। सो मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध सूर्य से है। सो सूर्य जो है इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वो नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे। सो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए सूर्य का होना बहुत ज़रूरी है। सनलाइट के साथ साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 पे बट बाई विच टाइम गवर्नर हैज़ टू रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन? सो कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? सो ये पूछ रहा है आपको। सो इसमें कोई समय सीमा नहीं है, सो नो टाइम लिमिट होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड आसाम इन द टाइम ऑफ हर्षा? सो हर्षा के टाइम में आसाम में
किन्होंने रूल किया? निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया? सो इसका आंसर जाएगा भास्कर वर्मन। सो प्लीज याद रखिएगा भास्कर वर्मन जी ने किया था। Who headed the Royal Commission on Indian Currency appointed in 1913? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सो सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। सो भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त जो हुआ था रॉयल कमीशन, उसके अध्यक्ष कौन थे? सो चैम्बरलेन। ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का, सो याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड अलोंग द साइड ऑफ रिवर सेन? सो सीन नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? सो बेलग्रेड, पेरिस, बुडापेस्ट, लिस्बन। सो कौन सा स्थित है? सो ये पूछा जा रहा है। ये सीन रिवर जो है पेरिस में है, तो पेरिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री स्टाइल वेट कैटेगरी अरमन? ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। 57 kg की कैटेगरी में ये जो है हुए थे, पहलवान थे ये। नेक्स्ट 58 पे चलते हैं। 58, थोड़ा सा टाइम सेव करते हैं इस बार के एग्जाम के लिए। सो 58 क्वेश्चन जो है इसको डिलीट कर दिया गया था, याद रखिएगा ये डिलीटेड है क्वेश्चन, सो इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज पटना सेशन हेल्ड इन 1912? सो पटना सेशन में कौन थे? सो RN मधुलकर। याद रखिएगा ये 1912 के पटना अधिवेशन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के पटना अधिवेशन के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 60, गौरव वॉक्स 20 किलोमीटर नॉर्थ। इसको सॉल्व करना है आपको, टाइम ज़्यादा लगेगा। सो इसका आंसर जो है 30 मीटर्स है, मैं आंसर दे रहा हूँ, आप डायग्राम बना के सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट वर द शेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन ओवरऑल GAVEA एट करंट प्राइसेस इन फाइनेंशियल ईयर 2024 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे? सो ये जो है इसका आंसर है बी सर, ये सर्वे का है, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बदल गया है, इसलिए इसको भी आप कट कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग कोरंडम क्रायोलाइट आर इंपॉर्टेंट ओर्स? सो निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? सो ये पूछा जा रहा है किसके हैं ये दोनों? सो ये अल्मुनियम के होते हैं सर, अल्मुनियम धातु की ये दोनों अयस्क हैं। सो कोरंडम एंड क्रायोलाइट किसके हैं अयस्क? अल्यूमिनियम के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्नोपोलिस? टेक्नोपोलिस कौन सा है? सो सिलिकॉन वैली इज अ टेक्नोपोलिस। सो सिलिकॉन वैली जो है वो टेक्नोपोलिस है। 64 पे चलते हैं सर। 64 क्या कह रहा है? सो 64 कह रहा है सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन फॉर द लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस? सो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर है कहीं पे? यस। सो ये जो है सुटेबल कंडीशन होता है फॉर द लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। सो निम्नलिखित में से कौन सा गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? सो कम तापमान, उच्च दाब, हाई प्रेशर होगा तो वो गैस जो है लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट? सो 65 क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को ये अडॉप्ट किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 आएगा। को 66 पे चलते हैं। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल नेशनल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड एट मेनी प्लेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? सो रियती सरकार जो है खेड़ा गुजरात, ये गलत है, बाकी सब सही है। ये प्रति सरकार यहीं था, जातीय सरकार तामलुक बंगाल में था, प्रजामंडल जो थे उड़ीसा में थे। सो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी, और इसमें ये जो है मैच नहीं है सही। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 67, इन जून 2024 विच सिटी वाज नेम्ड इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर? सो ये क्वेश्चन हो सकता है फिर से रिपीट कर दें, सो कोझिकोड जाएगा इसका आंसर, प्लीज याद रख लीजिएगा। बाकी हम बढ़ते हैं। 68 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इन बिहार इज प्रपोज टू डेवलप अंडर विष्णुपद योजना फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन यूनियन बजट? सो गया होगा, इस बार के लिए गया का नाम भी बदला गया है, गया जी हो गया है, सो याद रखिएगा। Who among the following achieved the distinction of being the first Indian mountaineer to scale Mount Everest and Mount Lhotse twice in one season? लोत्से होगा ये, ट्वाइस इन वन सीजन। सो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड था, सत्यदीप गुप्ता इनका नाम था। इस बार के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड? सो प्लाज्मा होगा इसका आंसर। आप लोगों को सबको पता है कौन सा रक्त का तरल भाग होता है, सो प्लाज्मा होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज एन आर्टिफिशियल पोर्ट? सो आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है? सो चेन्नई जाएगा इसका आंसर सर। चेन्नई जो है हमारा निम्नलिखित बंदरगाहों में से एक कृत्रिम बंदरगाह है।
क्वेश्चन नंबर 72, द बुक क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी गरीब हिंदुस्तान वाज बैंड इन बिहार इन 1930 बाय ब्रिटिश वाज रिटन बाय। सो अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक थे। सो 72 क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा सर, मोहम्मद वली हसन इसके लेखक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। 73 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट। सो ये टीसी होगा। इसका आंसर निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व कौन सा है। सो इसका आंसर ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। व्हेन डिड बिहार स्टेट इंट्रोड्यूस द ग्रीन बजट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ग्रीन बजट जो है सर 2020-21 में किया गया था लॉन्च बिहार में। डिटेल में आज डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं, इससे पहले क्लास में हम कर चुके हैं बहुत सारे डिस्कशन। सो सिर्फ सारे सब्जेक्ट के डिस्कशन करने के लिए ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपको आंसर एटलीस्ट पता हो। 75, मैच द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ अष्टप्रधान सिस्टम ऑफ मराठा रूलर। सो अष्टप्रधान वाला पूछा जा रहा है, इसमें मैच करने के लिए दिया गया है। सो इसमें जो है सचिव कौन होते थे। सो सचिव जो है कॉरेस्पॉन्डेंस वाले होंगे ये। सो ए का 2 होगा। बी पेशवा, पेशवा का मतलब था प्राइम मिनिस्टर सर। सो बी का 1 होगा। ये दोनों तो मैच कर गया। अब सामंत एंड अमात्य के बारे में बात की जा रही। सो सामंत कौन थे। तो सामंत जो होते हैं फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे। अमात्य जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे पेशवा के टाइम में। सो डी का जो होगा 3 एंड सी का 4। सो आंसर इज ए। सो आंसर ए है, प्लीज याद रखिएगा। In October 1943, Subhash Chandra Bose set up a provisional government of Free India, which was recognized by how many countries, including Japan? So ये क्वेश्चन नंबर 76 जो है आपको याद कर लेना है। 9 कंट्री थे इंक्लूडिंग जापान जिसने प्रोविजनल गवर्नमेंट को जो है रिकॉग्नाइज किया था। सो अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को। जापान सहित 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 77, 77 का मतलब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट रूलर फाउंडेड द हर्यक वंश इन एंशियंट वेज। ये तो आपको पता होगा, बिंबिसारा है इसके आंसर। बिंबिसारा ने जो है ये महान शासक थे। ये प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना इन्होंने की थी। सो प्लीज इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78, फरवरी 1 1996 इज वेडनेसडे, व्हाट डे इज मार्च 39। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा। सो सैटरडे आएगा इसका आंसर, मैं आंसर दे दे रहा हूँ। सो सैटरडे होगा आंसर। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जायद क्रॉप। जायद क्रॉप कौन सा होता है सर। एक होता है राबी क्रॉप जिसमें विंटर में वीट होता है, एक होता है खरीफ धान वाला। उन दोनों के बीच का जो है सीजन, तो उसमें जायद क्रॉप होता है। खीरा ककड़ी ये सब उसमें ज़्यादा होता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जायद क्रॉप 79 का आंसर है। तो इसमें फोडर्स ज़्यादा होते हैं। सो ये होता है जायद क्रॉप, चारा उत्पादन किया जाता है। बाय हाउ मच डिड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीजेज फ्रॉम 2017-18 टू 2022-23 अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो ये कह रहा है तो 23.3% से जो है 37% जो है इंक्रीज हुआ है। सो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आ सकता है फिर से, याद रखिए। अंडर द रॉयल टाइटल्स एक्ट क्वीन विक्टोरिया बिकेम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया इन। सो ईयर पूछा जा रहा है। रॉयल शीर्षक अधिनियम के तहत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी। 81 नंबर क्वेश्चन। सो 1877 में ये बनी थी, आपको याद होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेलानिन यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। निम्नलिखित में से फर्स्ट टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। तो मेलामाइन किसका उदाहरण है सर। सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होना चाहिए इसका आंसर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है सी ऑप्शन में है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है आंसर होगा इसका। नेक्स्ट 83 का मैं आंसर दे दे रहा हूँ। इसका आंसर जो है आप कैलकुलेट कीजिएगा, 0 जा रहा है आंसर की के हिसाब से। 84 जो है सर वो कह रहा है कि द 100 ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार वाज एडिटेड बाय। सो किन्होंने एडिट किया। सो पीएन ओझा ने एडिट किया था सर। तो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है। सो पीएन ओझा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो कि रिपीट हो सकता है, इसको याद कर लीजिएगा। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ बिहार एज पर द सेंसस 2011। 918 जो है, जो अभी जो है सेंसस 2011 के अनुसार है। तो लिंग अनुपात क्या है सर, 918 बिहार की। द एंडीज एक्सटेंड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका आंसर जाएगा वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। सो एंडीज जो है वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, आप देखोगे मैप तो पता चलेगा निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है। सो वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। चचनामा
इसको छाछनामा भी बोला जाता है, वॉज ट्रांसलेटेड बाय टू पर्शियन बाय। सो छछनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका होगा आंसर इज मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, ये आंसर होगा सी, ये हैं इसके आंसर्स में इनका नाम है। सो क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। 88 क्या कह रहा है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम बॉडी एक। सो निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है। सो इसका आंसर यूवी रेडिएशन, प्लीज मत लगाइएगा, इंफ्रारेड रेडिएशन है। सो इंफ्रारेड विकिरण जो है शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए यूज किया जाता है ये रेडिएशन को। विच डायनेस्टी रूल्ड मगध, मगध जो था बिहार में आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी। सो 89 का क्वेश्चन जो है, 89 क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा, नंद वंश जो थे शिशुनाग के बाद आए थे। सो शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया, तो नंद वंश, याद रखिएगा। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो 90 का जो पूछा जा रहा है, सो इसका आंसर होगा सर सेल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है लाइफ का, वो क्या है सर, सेल है। सो कोशिका जो होती है वो होती है जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, क्या है सर, सो कोशिका। Question number 91. Name the place where Donald Trump was speaking at election rally when an alleged shooter Thomas Matthew Crooks shot and injured him. So ये place current affairs से related है. So ये इसका आंसर जाएगा पेंसिल्वेनिया, याद रखिएगा, आंसर इज बी। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, ये क्वेश्चन नंबर 92 जो है, इसमें 12 आंसर है, प्लीज इसको कैलकुलेट कीजिएगा। 93 पे चलते हैं। 93 क्या कह रहा है, सो क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा सर, आंसर इज डाई सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, ये आंसर इज डी। सो ये है इसका, ये जो है सोडा अम्ल एंड अग्निशामक का घटक है ये दोनों। सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन जो होता है वो जो है कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन रेसेस इनहेबिटेट्स इन चाइना, मंगोलिया एंड जापान। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो मंगोलिया याद रखिएगा तो हो जाएगा। सो मैंगोलिड, मंगोलिया आ गया, तो ऑस्ट्रेलियन नहीं होगा, नॉर्डिक भी नहीं होगा, नेग्रो भी नहीं होगा। सो निग्रो वाले भी आंसर्स गलत हैं, ऑस्ट्रेलॉइड भी नहीं होंगे, नार्डिक भी नहीं होंगे। मंगोलिया जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है, चाइना का मैप अगर आपको पता होगा तो आप आंसर कर सकते हैं इसको। सो मंगोलॉइड जो है चीन, मलेशिया एवं जापान में मानव प्रजातियों में से निवासरत हैं। सो हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन कैपिटलिस्ट वाज नॉट द आर्किटेक्ट ऑफ बॉम्बे प्लान। तो निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था। सो धीरू भाई अंबानी 1970s के बाद आए हैं, ये सारे लोग थे। सो ये नहीं थे, याद रखिएगा। विच कम्युनिटी वॉज कैटेगराइज्ड एज शेड्यूल कास्ट by 2015 Bihar government notification, which was quashed in July 2024 by Supreme Court ruling that states cannot make changes to the SC list published under Article 341 of the Constitution. So इसका आंसर जाएगा सर ए, तांतिया तंतवा इसका नाम था, तांती तंतवा भी बोलते हैं लोग। व्हाट वाज द चीफ इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ ट्रायंगुलर कॉमर्स बिटवीन इंडिया, चाइना एंड इंग्लैंड। सो इसका आंसर जाएगा ओपियम, अफीम जो था ये भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार था। नेक्स्ट, मुंगेर हिली रीजन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन। सो मुंगेर हिली रीजन साउदर्न हिली रीजन का ये पार्ट है, दक्षिण का पहाड़ी भाग जो है हमारा मुंगेर वाला। सो याद रखिएगा, गंगा डिवाइड करती है बिहार को दो अनइक्वल पार्ट्स में। सो मुंगेर जो है हिली रीजन जो है साउदर्न हिली रीजन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 जो है ये फिर से हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसका मैं आंसर दूंगा बस। सो ये कंप्यूटर का है, इसका आंसर जो है डी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 पे चले। मालिक काफूर वाज वन नोन एज हजार दिनारी वाज बॉट बाय होम। मालिक काफर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था। सो नुसरत खान ने खरीदा था सर, बच्चे गलती कर देते हैं। सो नुसरत खान या नसरत खान इनका नाम है। मालिक कफीर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता था, इसे किसने खरीदा था। सो इसका आंसर जाएगा नुसरत खान, याद रखिएगा। द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल केम इनटू प्रोमिनेंस विद अ कॉल फॉर। सो ये क्वेश्चन जो है इट वाज डिलीटेड बाय बीपीएससी। सो ये कोई भी
करेक्ट आंसर नहीं है, ऑलमोस्ट सारे आंसर्स ही करेक्ट हो जाएंगे कि गांधी जी ने अपने पूरे जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया था। तो कोई भी एक जो है आंसर करेक्ट नहीं हो सकता है, सो इसलिए इसको बीपीएससी ने डिलीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। सो विच कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज यूज फॉर स्टिमुलेटिंग अर्ली ग्रोथ पर्पस। सो ये जो है फॉस्फेरस जो है, फॉस्फोरस जो है, ये फर्टिलाइजर का वो कंपोनेंट है जो स्टिमुलेट करता है अर्ली ग्रोथ को। सो उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। सो फॉस्फोरस याद रखिएगा इसका। नेक्स्ट 103, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश। 1982 इसका फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर जाएगा मानवी मधु कश्यप रिसेंटली बिकेम बिहार फर्स्ट ट्रांसजेंडर एसआई बनी है ये पुलिस में, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। सो हो सकता है इस बार भी आ जाए। सो मानवी मधु कश्यप जो है बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर हैं जो बिहार पुलिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। 105 क्या कह रहा है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज फॉर। सो फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें क्लोरोफिल जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रकाश को अवशोषित करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश को अवशोषित करना जो होगा आंसर होगा। हु इज द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। सो आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके दो हैं सर, आर अश्विन एस मोंगा। इस बार भी ये क्वेश्चन आ सकता है। हु इज द विनर ऑफ प्रेस्टिजियस गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज फ्रॉम एशिया। सो इसके जो है अशोक शुक्ला आंसर है, बट ये क्वेश्चन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108, व्हाट इज द नेम ऑफ 1 month लॉन्ग कैटल फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड गंडक रिवर। तो ये पूछ रहा है, तो ये सोनपुर मेला, इसका ये इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है बीपीएससी में। तो याद रखिएगा गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित जो है 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला है ये। सोन नदी अभी न्यूज में भी है क्योंकि काफ़ी फ्लड आ गया है गंगा में। व्हाट इज़ द 48, अब इसका आंसर जो है आप खुद डिराइव करना। -38 ये एपी का सीरीज है, ए निकालना, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालना आप, और फिर A14 निकालना। सो A14 जो होगा, पहले तो ए जो है 14, कॉमन डिफरेंस, सो ये 4 का आ रहा है कॉमन डिफरेंस, आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये 4 आ रहा है। 14 जो है ये होता है A+n-1 इंटू डी होता है। अब इस फॉर्मूले पे आप इसको डालोगे तो 14 की जगह पे, n की जगह पे 14 डालोगे तो ये कैलकुलेट करोगे तो -38 आएगा आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज मेजर रिजर्व ऑफ कोल। सो ऑल द एबव होगा इसका आंसर, सारे ही स्टेट में है मेजर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 के बाद 111, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी। सो कुरुवूर या करूर जो है ये कैपिटल था चेरा डायनेस्टी का। चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी, तो कुरुवूर, याद रखिएगा, फैक्चुअल है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज हाईली इलोंगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट। सो कॉमेट, एस्टेरॉइड, मेटेरियर, मेटेओराइट, उल्का पिंड, उल्का, छोटा तारा, कॉमेट। सो किसका है सर, तो कॉमेट का होता है सबसे बड़ा इलोंगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट। सो निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है। सो इसका आंसर जाएगा सर कॉमेट। Which of the following was not one of the features of Government of India Act? Provincial autonomy, reconstruction of government, general executive council, proposal for federation of India, and साथ साथ अप्रेजल ऑफ द एक्ट ऑफ 1930। अप्रेजल की बात ही नहीं की गई थी वहाँ पे, सो ये नहीं होगा। सो नॉट पूछ रहा है, सो आंसर इज डी, बाकी सारे थे। सो 1945 के अधिनियम का मूल्यांकन कभी भी उसमें नहीं था। तो ये क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से नहीं है। तो 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन नहीं है विशेषता। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार। सो ये क्वेश्चन भी इट वाज डिलीटेड बाय बीपीएससी, सो इसको हम स्किप करेंगे। हु वाज प्रेजेंटेड द बिहार बजट 2024-25 इन द स्टेट असेंबली। ये भी काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने प्रेजेंट किया था। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। सो आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है। सो स्मॉलर इंटेस्टाइन होगा इसका आंसर सर, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत्र। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट इज द फॉरकास्ट फॉर हेडलाइन इन्फ्लेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2025। सो 2025 का इन्फ्लेशन जो है क्या प्रेडिक्ट किया है, ये पूछा जा रहा है।
तो ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया था बीपीएससी के द्वारा, सो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, विच कंट्री टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स ऑन जनवरी 1 2024? सो रसिया ने लिया था उस समय सर, याद रखिएगा इसको। मैं मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। फ्री हिंदुस्तान किन्होंने दिया था? फ्री हिंदुस्तान किन्होंने दिया था? सो तारकनाथ दत्त। सो वन का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डी। टू का कौन सा इंडियन ओपिनियन? सो इनका होगा टू का ए, महात्मा गांधी। वॉइस ऑफ इंडिया किन्होंने दिया था? सो वॉइस ऑफ इंडिया दिया था थ्री का बी होगा, दादा भाई नारोजी ने दिया था, तो मैं मैच भी कर देता हूँ। और बंगाली किन्होंने दिया था? बंगाली सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दिया था, तो चौथे का होगा सी। तो इसके हिसाब से आंसर जो जाएगा वन का डी, टू का ए, थ्री का बी, फोर का सी, ये होगा आंसर आपका। सो फ्री हिंदुस्तान किसने दिया था सर? सो फ्री हिंदुस्तान जो है तारकनाथ दास ने दिया था, ये आपको याद रखना है। व्हेन डिड द न्यू प्रोविंस बिहार केम इनटू फोर्स यूजिंग ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? सो बिहार कब आया था ये पूछा जा रहा है। सो अप्रैल 1912 में आया था बिहार, जो है नया प्रांत बिहार अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे? सो इसका आंसर जाएगा 22। फैक्चुअल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स जो होता है नॉन कॉन्टैक्ट होता है, आपको पता है चुंबकीय बल जो होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो ये भी याद रखिए। 122 नंबर का आंसर जो है सर ए जाएगा। ए मतलब मैग्नेटिक फोर्स, तो ए है आंसर, याद रखिएगा। 123, वेयर वाज द जापान इंडिया बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स 24 हेल्ड दिस ईयर? सो ये जापान में हुआ था, योकोसुका जापान। नहीं आएगा इस बार के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी जी टी एम एस सी? सो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये भी फुल फॉर्म है। सो सी जी टी एम एस सी का फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। सो प्लीज याद रखिएगा फुल फॉर्म इसका। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट आजीविका सेक्स। मक्काली घोसला वॉज इस, ये सारे ऑप्शंस हैं। 124 नंबर 125 नंबर क्वेश्चन जो है इसके ये सारे ऑप्शंस हैं। सो इसमें कौन कौन से करेक्ट हैं? महाकाली घोसला वॉज इट्स इम्पोर्टेंट लीडर, ये करेक्ट है सर। बी कह रहा है सेंट्रल आइडिया ऑफ फिलोसफी वाज नियति दैट इट इज, ये भी करेक्ट है। नियति डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ये नहीं था। आपको पता है कास्ट क्लास पे डिस्क्रिमिनेशन उस समय नहीं था। डी पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। आजीविका हैड रेगुलर सभा फॉर मीटिंग, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ए बी डी एंड करेक्ट, सी इज रॉन्ग। सो ए बी डी, सो आंसर इज बी। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन्स द लैंड्स ऑफ बिहार? महानदी, घग्गर, नर्मदा, यमुना। सो इसका आंसर कह रहा है कौन सा ड्रेनेज सिस्टम जो है ड्रेन्स करता है? सो घाघरा होगा ये। सो निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? सो घाघरा, याद रखिएगा। What was the per capita net state domestic product at current price for Bihar for the fiscal year 2022-23 based on base year to 2011-12? तो ये पूछ रहा है 127 क्वेश्चन नंबर, ये पूछ रहा है तो 54,111 इसका आंसर था। सो याद रखिएगा इसके आसपास ही रहता है, इस बार का चेंज हो गया। 128 जो है वो क्या कह रहा है? What is the title of film by Payal Kapadia for which she became the first Indian filmmaker to win the Grand Prix Award for at the Cannes Film Festival in May 2000? So इसका आंसर था All We Imagine as Light. So ये फैक्चुअल है, इस बार इंपॉर्टेंट नहीं है, so चांसेस कम है। Which of the following is a major cause of air pollution? So बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है ये सबसे बड़ा कॉज है एयर पॉल्यूशन का। बाकी सारे कॉज हैं बट लिमिटेड है। डिफॉरेस्टेशन जो है आफ्टर इम्पैक्ट है उसका। सो प्लीज़ याद रखिएगा फॉसिल फ्यूल्स की वजह से जो है इमिशंस जो हो रहे हैं वो सबसे बड़ा है। सो प्रमुख कारण वही है। नेक्स्ट, इसका आंसर मैं दे दूंगा आपको। आंसर इज 22। सॉल्व कीजिएगा। मैच द फॉलोइंग। स्वदेशी सेवक होम, स्वदेशी सेवक होम कहाँ जाएंगे सर? यहाँ करेक्ट है ये। यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल, करेक्ट है। टू का बी, ये भी सिएटल करेक्ट है। युगांतर आश्रम कहाँ था? आईएनए और आज़ाद हिंद फौज कहाँ था? सो ये एक रंगून है, एक सैन फ्रांसिस्को है। सो थ्री का जो सर सी ही जाएगा, और इसका जो है रंगून में हुआ था, आपने एक मूवी भी देखी थी अब। सो ये सारे ऑप्शंस जो हैं करेक्ट हैं। सो वन का ए, टू का बी, ये वाला ऑप्शंस करेक्ट है। तो याद रखिएगा।
132 which of the following is the resistance, कौन सा क्वेश्चन है 132, यस 132 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। सो V इक्वल टू आई आर होता है, आपको याद होगा। सो R इक्वल टू V बाई आई, दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। सो R इक्वल टू, आंसर इज D। सो निम्नलिखित में कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? सो R इक्वल टू V। क्वेश्चन नंबर 1 है सिख पिलग्रिमेज साइट तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब विच इज कंसिडर्ड एज सेकंड होलीएस्ट तख्त इज लोकेटेड एट। सो ये पटना में है, लोकेशन पता है आपको। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024 विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23 जून। सो इसका थीम क्या था ये पूछा जा रहा है, जून में सेलिब्रेट होता है। सो ये पूछा गया था। सो इसका था सर लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, उस बार का थीम। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं काट रहा हूँ। आफ्टर इलेक्शन टू 18th लोकसभा हु वाज अपॉइंटेड एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल इन मोदी गवर्नमेंट। सो बेगूसराय के हैं, बिहार के हैं, इसलिए ये पूछा गया था। सो इनका नाम है गिरिराज सिंह। सो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 136 विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स अकर्स इन मिनास गरेस प्रांत प्रोविंस, मिनास गरेस प्रोविंस ऑफ ब्राजील। सो इसमें आंसर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सर आयरन ओर पाया जाता है ब्राजील में, मिनास गरेस प्रांत में। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? सो लौह अयस्क जो है ये मिलता है, प्लीज याद रखिएगा। 137 जो है वो कह रहा है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह वॉज अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इसका आंसर जाएगा सर कुवैत। करंट अफेयर से ये क्वेश्चन था। 138 क्या कह रहा है सर? 138 कह रहा है विच सेक्टर रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन। ये बिहार में इस बार भी एजुकेशन सेक्टर को ही मिला है हाईएस्ट एलोकेशन जो है बजट का। तो 60,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है इस बार बिहार का एजुकेशन सेक्टर को लेकर के। सो याद रखिएगा शिक्षा को सबसे ज़्यादा आवंटन हुआ है इस बार भी। Which amendment to the constitution abolished the 2 seats that were reserved for Anglo Indian? So ये ऑलरेडी हम आज के पेपर में 2 बार ये क्वेश्चन बीपीएससी 70th में पूछा था कि इसको क्या किया गया है। तो अब ये जा चुका है। 104th अमेंडमेंट इसी पेपर में था। सो कोई बच्चा अगर सही से पेपर किया होता तो यही आंसर करके आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट। सो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर होगा। सो निम्नलिखित में से कौन सा वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ट्रांजिशन इनटू यूनो। सो मिनिमम नेटवर्थ की बात की गई थी यहाँ पे। मिनिमम नेटवर्थ जो है अगर 1000 करोड़ है तो ये हो सकता है पॉलिश। तो न्यूनतम शुद्ध संपत्ति जो है 1000 करोड़ होना चाहिए रिजर्व बैंक के अनुसार, तब एक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन की संभावना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 जो है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। सो इसका आंसर जाएगा डिकम्पोजिशन। काफ़ी आसान है ये। द फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन बिहार वाज। सो पहला जो था सर्वहितैषी है कहीं, यस सर्वहितैषी था बिहार का ये न्यूज़पेपर। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था ये सर्वहितैषी। Where was the top leader of Hamas, Ismail Haniyeh, assassinated on 31st July 2024 allegedly by Israel airstrike? So ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। सो ये ईरान में हुए थे, याद रखिएगा। जोजिला टनल जो है विच विल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। सो ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये होगा श्रीनगर एंड लेह को कनेक्ट किया जाएगा जोजिला टनल से। ये भी याद रखिएगा श्रीनगर एंड लेह, ये डी जो है आंसर होगा। सो 2 स्थान जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा। कंसिडर द फॉलोइंग द टाइप्स ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू अमर कोसा। सो इनके हिसाब से ये कौन सा था? सो उर्वरा, फर्टाइल, मारू, डेजर्ट, सतवा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि इसमें मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, क्योंकि ये ऑप्शंस जो हैं सारे एक्सेप्टेबल नहीं हैं, इसमें ज़्यादा हो रहे हैं। सो मोर द वन ऑफ द एबव होगा। आप पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा नोट्स को, आपको आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज द करेंट प्रोफेशन ऑफ द यंग यूपी वुमेन आरती हु वाज कन्फर्ड टू अमल कॉलोनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड बाय किंग चार्ल्स 3 इन मई 2000। सो इनका जो ये था सर, सो ई रिक्शा ड्राइवर है, इनको ये अवार्ड मिला था, इस बार नहीं है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन बजट प्रायोरिटीज इन परस्यूट ऑफ विकसित भारत इन यूनियन बजट। सो कौन सा इसमें से इंक्लूडेड नहीं है? सो इसमें जो है बजट में ये नहीं था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं की गई थी, बाकी ये तीनों था। सो नॉट पूछ रहा है तो आंसर इज डी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला। सो टेस्ला के इक्विवेलेंट क्या होगा? सो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सो ये होगा टेस्ला
के इक्विवेलेंट, याद रखिएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्वेश्चन नंबर 150, नेम द कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम वेयर द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा मोहन चरण मांझी वाज इलेक्टेड इन द रिसेंट स्टेट असेंबली इलेक्शन। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो फैक्चुअल। सो केउंझर इनका डिस्ट्रिक्ट था, केउंझर कॉन्स्टिट्यूंसी था जहां से ये इलेक्ट हुए थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल डिस्कस 69 BPSC prelims question paper in the next class. थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।